हेलो एवरीवन, आई एम कुणाल किशोर। माय चैनल इज स्काईलाइन एकेडमी। मैं इस वीडियो में मैप को लेकर आया हूँ, ज्योग्राफी के मैप। तो देख लेते हैं सबसे पहले भारत के राज्यों के बारे में, कौन से राज्य कहाँ पर है। भारत के उत्तर साइड से शुरू करते हैं तो सबसे पहले लद्दाख है जो यूनियन टेरिटोरी है, और जम्मू एंड कश्मीर ये भी यूनियन टेरिटोरी है। उसके बाद राज्य हैं, वो राज्य हिमाचल प्रदेश हैं, पंजाब है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। भारत के जो पूर्वी राज्य हैं वो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड। तो ये सारे जो हैं भारत के हैं सो स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी हैं। ओके, और यूनियन टेरिटोरी में यहाँ पर देखा जाए नीचे में तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, एक आइलैंड इधर है लक्षद्वीप। ओके, अगर देखा जाए यहाँ पर गुजरात के नीचे दादर और नगर हवेली है, दमन भी है, दमन एंड दीव। यहाँ पर जो मैप है वो भारत के मृदा के मुख्य प्रकार हैं। ठीक है, तो मृदा के जो मुख्य प्रकार हैं इंडेक्स में है, सो देख सकते हैं कि पर्वतीय वन वाला इलाका है। पर्वतीय वन जहाँ पे पर्वत और पठार वाले इलाके होते हैं, यानी कि हिमालय का जो क्षेत्र है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, उसमें है सो पर्वतीय वन पाए जाते हैं। ओके, उसके बाद है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा है सो नदियों के किनारे जो मृदा निक्षेपित करती है नदियाँ, उसके द्वारा जो मृदा प्राप्त होती है वो जलोढ़ मृदा है। यानी कि इन सारे राज्यों में देख सकते हैं ये जो हरा टाइप में है, ग्रीन टाइप में, तो इन सारे राज्यों में है सो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और भारत का पूर्वी तट में भी है सो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ओके, उसके बाद फिर है लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा भारत के पूर्वी साइड में भी पाया जाता है। यहाँ पर झारखंड जो है, झारखंड में भी ऐसा लाल और पीली मृदा पाई जाती है। उसके बाद नीचे ये सारे जो इलाके हैं उन सारे में है सो लाल और पीली मृदा पाई जाती है। फिर यहाँ पर भी लाल और पीली मृदा है। और इधर भारत का दक्षिण साइड में देखा जाए केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तो इन सारे में है सो लाल और पीली मृदा पाई जाती है। उसके बाद है काली मृदा। काली मृदा जो है ये मध्य भारत में ज़्यादातर इलाकों में पाई जाती है। इस इलाके में है सो मध्य प्रदेश आ जाता है, फिर महाराष्ट्र आ जाएगा, उसके बाद तेलंगाना का कुछ हिस्सा आ जाएगा। तो ये सारे इलाके में, गुजरात में भी है सो काली मृदा पाई जाती है। उसके बाद है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा जो पाई जाती है राजस्थान में, यहाँ पर भी है सो राजस्थान का इलाका है। अगर पूर्व साइड देखा जाए तो ये पश्चिम बंगाल का इलाका है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी है सो लेटेराइट मृदा पाई जाती है। भारत का पश्चिमी तट में भी लेटेराइट मृदा पाई जाती है। नीचे तमिलनाडु में भी है सो लेटेराइट मृदा पाई जाती है। अगर पूर्व साइड देखा जाए तो यहाँ पर है सो मेघालय में। उसके बाद शुष्क मृदा है। शुष्क मृदा जो है रेगिस्तान वाला इलाका में, यानी कि राजस्थान में शुष्क मृदा पाया जाता है। फिर है भारत मुख्य नदियाँ एवं बांध। ओके, तो भारत के ऊपर साइड से, उत्तर साइड से शुरू करते हैं तो एक सलाल प्रोजेक्ट है जो चेनाब नदी पर है। उसके बाद भाखड़ा नागल है जो सतलुज नदी पर है। उसके बाद गंगा नदी पर नरोरा है, टिहरी भी है। फिर ऐसे नीचे आते हैं, चंबल नदी पर है सो एक यहाँ पर है कोटा बैराज, ये भी बांध है। फिर राणा प्रताप सागर और गांधी सागर, ये भी बांध है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर है। ओके, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात है कि नर्मदा और तापी ऐसी दो नदियाँ हैं जो सिर्फ और सिर्फ
अरब सागर में गिरती है। बाकी भारत की जितनी भी नदियां हैं वो सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट और भी है, एक तिलैया डैम है जो कोनार नदी पर है, उसके बाद पंचेत है, मैथॉन है, उसके बाद नीचे देखते हैं तो नागार्जुन सागर तुंगभद्रा नदी पर है, फिर कोयना जो है कृष्णा नदी पर है, फिर मेट्योर जो है कावेरी नदी पर है, और पेरियार। तो अगर इसमें देखा जाए सारे इम्पोर्टेंट में से एक जो होता है मैथॉन डैम, वो डैम के बारे में मैप में बताने के लिए आ सकता है। फिर है सो राणा प्रताप सागर और गांधी सागर, इसमें से होगा। उसके बाद एक सरदार सरोवर भी हो सकता है, और एक नागार्जुन सागर, और एक पेरियार। तो यानी कि है सो 1 2 3 4 5, ये 5 इम्पोर्टेंट बांध है जो मैप में क्वेश्चन में आ सकते हैं। यहाँ पर जो मैप है भारत में चावल का वितरण, तो चावल का वितरण के लिए है सो यहाँ पर दिया गया है। ओके, तो चावल जो होता है ज़्यादातर उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मृदा में की जाती है, यानी कि नदियों वाला इलाका में। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश का इलाका है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उसके बाद झारखंड का कुछ हिस्सा, और फिर है सो छत्तीसगढ़ हो गया। उसके बाद मध्य प्रदेश का कुछ इलाका, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर नीचे आते हैं तो तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला। फिर पूर्व भारत में आते हैं तो असम और मेघालय, कुछ हिस्सा असम और मेघालय का भी, ये सारे जो हैं चावल के वितरण के लिए इलाके हैं। ओके, उसके बाद फिर आते हैं भारत में गेहूं के वितरण। तो गेहूं का वितरण वाला जो है राज्य कौन कौन सा है, तो देख सकते हैं यहाँ जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद फिर है सो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का उत्तरी भाग, फिर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इन सारे राज्यों में गेहूं का ज़्यादा उत्पादन होता है। उसके बाद कुछ और भी राज्य हैं, गौण क्षेत्र में इधर उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग, बिहार, इधर फिर गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये सारे जो हैं वो गौण क्षेत्र हैं। ओके, ये मैप में भारत के महत्वपूर्ण खनिज के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं मैप में लौह अयस्क क्षेत्र और लौह अयस्क खाने। तो यहाँ पर झारखंड में देखा जाए, झारखंड और उड़ीसा की पेटी में यहाँ पर एक जो क्षेत्र है, खाने हैं लौह अयस्क की खाने, तो एक गुआ है, केंदुझर है, और मयूरभंज है। ये जो है लौह अयस्क क्षेत्र है, और यहाँ पर गुआ, केंदुझर और मयूरभंज, इन 3 जगह पर है सो लौह अयस्क खाने हैं। उसके बाद फिर ऐसा यहाँ पर देखते हैं महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ वाले इलाके में, तो जो है दुर्ग है, उसके बाद फिर है सो बेलाडीला है और चंद्रपुरा, ये 3 जगह लौह अयस्क खाने भी है। नीचे साइड दक्षिण भारत में आते हैं तो यहाँ पर कर्नाटक वाला इलाका में देखा जाए तो बल्लारी, चित्रदुर्ग, तुमकुरु, चिकमंगलूर और एक कुद्रेमुख। तो ये जो है यहाँ पर 5 कर्नाटक में क्षेत्र हैं, लौह अयस्क खाने हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र और गोवा की पेटी में देखा जाए तो गोवा में भी है सो वो एक खान है लोहा की, और महाराष्ट्र में रत्नागिरी खान है। उसके बाद आते हैं मैग्नीज का वितरण कहाँ पर है। मैग्नीज का जो वितरण है वो यहाँ पर देखते हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में बालाघाट है, उसी के नीचे महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा 2 है,
मैग्नीज का। यहाँ पर उड़ीसा में देखते हैं तो सुंदरगढ़ भी एक है। उसके बाद नीचे की ओर बढ़ते हैं तो कर्नाटका में यहाँ पर है शिवमोग है। फिर यहाँ पर कर्नाटका के ऊपर में कर्नाटका में ही यहाँ पर एक मार्मागांव है। उसके बाद बॉक्साइट के बारे में देखते हैं, बॉक्साइट के बारे में भी दे देता है। तो बॉक्साइट कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में कटनी, अमरकंटक, बिलासपुर, मैकाल। उसके बाद नीचे में आते हैं उड़ीसा में कोरापुट। तो इन सारे इलाकों में क्या होता है कि बॉक्साइट निकलता है, बॉक्साइट की खानें भी है। उसके बाद अभ्रक, अभ्रक का जो है वो कौन कौन सा क्षेत्र है? राजस्थान से स्टार्ट करते हैं पश्चिम साइड से, तो अजमेर और बेवर राजस्थान में है। झारखंड और बिहार में भी है, गया बिहार में है, और हजारीबाग में भी अभ्रक होता है। अब दक्षिण भारत में आते हैं तो नेल्लौर, नेल्लौर जो है वो आंध्र प्रदेश में है। इसमें भारत के परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में बताया गया। परंपरागत ऊर्जा स्रोत में जो है कोयला से प्राप्त ऊर्जा और कोयला खाने कहाँ पर है वो देखेंगे, तेल क्षेत्र देखेंगे, और मुख्य सुरक्षित प्राकृतिक गैस के बारे में देखेंगे, और HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के भी बारे में देखेंगे। ओके, तो अगर देखा जाए कोयला क्षेत्र कौन कौन सा है? तो झारखंड है, सबसे पहले झारखंड है। उसके बाद फिर है सो नीचे में आते हैं उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल का भी कुछ इलाका है सो है, फिर है सो छत्तीसगढ़ है, फिर मध्य प्रदेश का कुछ इलाका है, महाराष्ट्र में भी कोयला निकलता है, तेलंगाना में भी कोयला पाया जाता है, और फिर यहाँ पर आंध्र प्रदेश में भी कोयला पाया जाता है। नीचे दक्षिण भारत में देखा जाए तो तमिलनाडु में भी कोयला। अगर पूर्व भारत में देखें, भारत के पूर्वी साइड, तो यहाँ पर मेघालय, असम में भी कोयला पाया जाता है। ओके, कोयला की खानें देखते हैं तो झारखंड में बोकारो और झरिया, पश्चिम बंगाल में रानीगंज, फिर है सो उड़ीसा में तलचर, छत्तीसगढ़ में कोरबा, फिर मध्य प्रदेश में सिंगरौली, नीचे आंध्र प्रदेश में सिंगरैनी। अगर इधर पूर्व भारत में देखा जाए तो एक जंजी, फिर नजीरा और एक डिगबोई। तो इन सारे क्षेत्रों में कोयला की खानें हैं। और दक्षिण भारत में एक नेवेली में भी कोयला की खान है। उसके बाद तेल क्षेत्र देखते हैं, तेल क्षेत्र कौन कौन सा है? तो पूर्वी भारत में देख लेते हैं तो नहरकटिया है, नजीरा है, मोरन और शिव सागर। तो ये सारे जो हैं यहाँ पर पूर्वी भारत में हैं। पश्चिमी भारत में देखा जाए और यहाँ पर अरब सागर में दो है, एक मुंबई हाई है और एक बसीन है, मुंबई हाई और बसीन। उसी प्रकार गुजरात में अंकलेश्वर है, कलोला है। फिर उसके बाद इतने जगहों पर क्या है कि तेल क्षेत्र है। फिर नेक्स्ट में आता है मुख्य सुरक्षित प्राकृतिक गैस। जो प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में देख सकते हैं, छोटा सा पश्चिम साइड राजस्थान का पश्चिमी इलाका में भी है। उसके बाद यहाँ पर गुजरात में भी है, गुजरात में अरब सागर में भी है, सो यहाँ पर भी प्राकृतिक गैस पाया जाता है। फिर दक्षिण भारत में देखा जाए तो यहाँ पर है सो हिंद महासागर में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। तो प्राकृतिक गैस जो पाइपलाइन है, H से हजीरा, V से विजयपुर और J से जगदीशपुर। तो यानी कि ये जो लाइन है वो पाइपलाइन का है। ओके, यहाँ पर भारत का ऊर्जा संयंत्र के बारे में है। यहाँ पर दो तरह की ऊर्जाएं हैं, एक आणविक और एक तापीय। तो आणविक वाला और तापीय वाला काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ इम्पोर्टेंट के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे आणविक के बारे में। तो आणविक में एक नरोरा है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नरोरा।
फिर गुजरात में काकरापारा, महाराष्ट्र में तारापुर, नीचे कर्नाटक में कैगा, फिर तमिलनाडु में कल्पक्कम, एक राजस्थान में रावत भाटा। यानी कि टोटल देखा जाए तो 6 जगहों पर आणविक या फिर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। पहला नरोरा, दूसरा राजस्थान में रावत भाटा, गुजरात में काकरापारा, महाराष्ट्र में तारापुर, कर्नाटक में कैगा और तमिलनाडु में कल्पक्कम। ये 6 जगहों पर है सो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जहाँ पर है सो परमाणु के द्वारा ऊर्जा तैयार किया जाता है। फिर है तापीय ऊर्जा संयंत्र में देखते हैं तो जो इम्पोर्टेंट है इसमें उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक झारखंड का चंद्रपुरा है झारखंड में, उसके बाद फिर ऐसे एक अमरकंटक यहाँ पर है, कोरबा नीचे में छत्तीसगढ़ में, फिर चंद्रपुर जो महाराष्ट्र में है, फिर यहाँ पर कोटागुडम, विजयवाड़ा। कोटागुडम जो है वो तेलंगाना में है और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। नेवेली तमिलनाडु में है, तूतीकोरिन तमिलनाडु में ही है। एक सतपुड़ा यहाँ पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में है सतपुड़ा। तो ये कुछ है इम्पोर्टेंट तापीय ऊर्जा संयंत्र। ओके गाइस, आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत के वस्त्र उद्योग और भी ऐसो मैप के बारे में लाएंगे। ओके गाइस, वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।